वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये वो टॉपिक है जो आपके बिजनेस स्टडीज के अंदर, अकाउंट्स में, बीकॉम में काफी जगहों पर बहुत काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस नॉन स्टॉप आपको इस वीडियो को बस 8-10 मिनट या इससे शायद जल्दी भी टॉपिक आपको ये समझ में आ जाएगा। बस देखते रहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा मीनिंग, अर्थ जान लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इट रेफर्स टू रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स। जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं उनका जो रेशो होता है टोटल फंड्स के साथ, उसको जो प्रोपोर्शनेट फॉर्म में हम काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको समझने से पहले हमको दो बेसिकली और टर्म भी ऐसी हैं जो इससे मिलती जुलती हैं, वो हमको सीखनी बहुत जरूरी होती हैं। वो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जी हाँ, ये जो टॉपिक है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने से पहले फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है और कैपिटलाइजेशन क्या है, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। तो हम एक फॉर्मेट के थ्रू इस टॉपिक को बहुत इजी वे में समझने वाले हैं। इट विल टेक जस्ट 5 मिनट। लेट्स सपोज करो, ऐसा मानकर चलते हैं कि हमने एक कंपनी बनानी है। उस कंपनी में हमको 10 लाख रुपए की जरूरत है। हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल से 4.5 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 2.25 लाख रुपए, डिबेंचर से 1,12,500, रिटेन्ड अर्निंग का हमने यूज करना है मान लो 1,12,500 और करंट लाइबिलिटी का हमको यूज करना है 1 लाख रुपए। मान लीजिए हमको 10 लाख रुपए की जरूरत है। हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल से इतना, प्रेफरेंस शेयर से इतना, डिबेंचर से इतना, रिटेन्ड अर्निंग से इतना और करंट लाइबिलिटी से इतना इतना अर्न करना है। टोटल कितने चाहिए, 10 लाख। तो ये जो टोटल है 10 लाख का, इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, इन सब का टोटल, इस पूरी की पूरी का टोटल कितना है, 10 लाख। मतलब लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होता है, चाहे उसके अंदर आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आई, ये चारों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है और ये आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, लाइबिलिटी साइड के टोटल को। लाइबिलिटी साइड के अंदर आपको पता है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी आती हैं और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी आती हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज दोनों को अगर हम टोटल कर देते हैं, वो टोटल है 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब उस टोटल के अंदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए मैंने 4.5 लाख रुपए को 10 लाख से कंपैरिजन कराया तो कितना परसेंट आया, 45%। 2.25 लाख को मैंने 10 लाख से कंपैरिजन कराया, कितना परसेंट आया, 22.5%। ये आया 11.25%, ये आया 11.25%। 1 लाख को 10 लाख से कंपैरिजन कराया, कितना परसेंट आया, 10%। तो मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल लाइबिलिटी का 45% है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल लाइबिलिटी का 22.5% है। इसी तरह से करंट लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटी की कितनी परसेंट है, 10% है। तो अब हम क्या करते हैं, एक कॉलम और रेडी करते हैं। इस कॉलम में हमको क्या करना है, ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक ये है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसका टोटल कितना है, 9 लाख। क्योंकि अगर पूरी लाइबिलिटी साइड 10 लाख की है, 10 लाख में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी को हटा देता हूं तो बाकी की रह गई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है, 9 लाख। अभी अपने को क्या करना है, 4.5 लाख को टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से कंपैरिजन करना है, 50% आएगा। 2.25 लाख को टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से कंपैरिजन करना है, 25%। इसी तरह से इसकी कंपैरिजन टोटल से
इसकी कंपैरिजन भी 9 लाख से 12.5। तो ये हमारा एक नेक्स्ट कॉलम रेडी हुआ। इस कॉलम के अंदर हमने क्या देखना है, ये है परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मैंने क्या निकाला, परसेंटेज निकाल लिया। ये परसेंटेज निकाला कैसे है, ये देखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मैंने टोटल लगाया है। ये चारों की चारों लाइबिलिटीज कौन सी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ये चारों लाइबिलिटीज को मैंने टोटल लगाया और टोटल के साथ हर आइटम का मैंने कंपैरिजन करा दिया, तो यह हमारे पास 4 परसेंटेज आ गई। ठीक है, अब इस टेबल के थ्रू हमने क्या देखना है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का टोटल, 1 2 3 4, इन चारों आइटम्स का टोटल कितना है, 9 लाख। इस 9 लाख को हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। यस, अगर लाइबिलिटी साइड का फुल टोटल करूं 10 लाख, इसको हम क्या बोल रहे थे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। पर अगर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं, कितना है, 9 लाख, 9 लाख को इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमको क्या बोलना है, कैपिटलाइजेशन। मतलब कैपिटलाइजेशन रियलिटी में होता क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देता हूं, बाकी क्या रह गया, 9 लाख, तो 9 लाख को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन एक क्वांटिटिव फॉर्म में है, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कितनी है, 9 लाख। इस 9 लाख के अंदर आपको पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, डिबेंचर्स कितने हैं, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है। तो इस 9 लाख को हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन। पर हमने क्या किया, इसकी परसेंटेज भी निकाली है चारों आइटम्स की, तो इन चारों आइटम्स की जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का ही परसेंटेज निकाला है। आपको फिर से बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, चारों आइटम्स का टोटल किया, चारों आइटम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, 4.5 लाख को इससे कंपैरिजन, इसको भी इसी से कंपैरिजन, इसको इससे, इसको इससे, ये आंसर हमारे पास चारों आइटम्स क्या है। ये चारों आइटम्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमको क्या बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमको ये बता रहा है कि 50% हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, 25% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 12.5 डिबेंचर्स, 12.5 रिटेन्ड अर्निंग। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मतलब करंट लाइबिलिटीज को नहीं लेते हैं, सिर्फ किसकी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के ऊपर भी परसेंटेज की बात करते हैं। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन के अंदर, दोनों के अंदर फर्क है। कैपिटलाइजेशन के अंदर तो हम अमाउंट की बात करते हैं, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर परसेंटेज की बात होती है। यस, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटलाइजेशन के अंदर अमाउंट की बात होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर परसेंटेज की बात होती है। कैपिटलाइजेशन एक क्वांटिटिव एस्पेक्ट है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर एक क्वालिटेटिव है। क्वालिटी देखो हमारे पास क्या है, क्या क्वालिटी है, कैपिटल स्ट्रक्चर की क्वालिटी है कि हमारे पास 50% इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% है, ये क्वालिटी को बताते हैं। परसेंटेज की अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज क्वालिटी, अमाउंट की बात कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी। ठीक है, इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से निचोड़ रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं। हम पढ़ रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमने देखा लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है 10 लाख, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अगर इस 10 लाख रुपए में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी को हटा देता हूं, ये चारों आइटम का टोटल कितना आया, 9 लाख। इस 9 लाख को हमको क्या बोलना है, कैपिटलाइजेशन। अगर अब हर आइटम की मैं इस 9 लाख से परसेंटेज निकाल देता हूं, तो ये परसेंटेज का जो बेस हमारे पास आएगा, इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर हमको परसेंटेज फॉर्म बताता है, जबकि कैपिटलाइजेशन हमको अमाउंट फॉर्म बताता है। कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या था, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स। हमने लॉन्ग टर्म फंड्स का परसेंटेज निकाला।
ये लॉन्ग टर्म फंड्स का परसेंटेज निकालने के लिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स का ही टोटल लगाया है, 1 2 3 4, ये चारों आइटम लॉन्ग टर्म है। करंट लाइबिलिटी को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ये चारों आइटम्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का जब आप परसेंटेज निकाल दोगे तो वो परसेंटेज फॉर्म आपकी क्या कही जाएगी, कैपिटल स्ट्रक्चर कही जाएगी। तो ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का, और आगे आपका जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक आता है तो वहां पर भी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से स्टडी करना होता है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी से कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।